आज हम लोग इकाई का अंक यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। तो अंक के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, अंक कुल कितने होते हैं। जैसे अंक की बात करें 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन्हीं की सहायता से हम इकाई का अंक सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर हम बात करें, पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके सामने लिखा गया है ये लिखा गया है और पूछ रहा है इसमें इकाई का अंक क्या है। ठीक, तो अब अगर इसकी बात करें, हमें निकालना केवल इकाई का अंक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें केवल इकाई के अंक, इकाई के स्थान पर जो है उसी को जोड़ना है। जो क्या इसमें जोड़ना दिया गया है, जोड़ दिया गया है, प्लस किया गया है। तो हमें केवल इसमें इकाई के स्थान पर जो है जितने भी अंक है उन्हीं को केवल जोड़ना है। उसमें जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें इसमें क्या है, इसमें 3 है, इसमें क्या है, इसमें 8 है इकाई के स्थान पर, और इसमें क्या है, इसमें 9 है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। इसमें 9 है, इसमें 8 है और इसमें 3 है। बस इन्हीं को जोड़ दीजिए। प्लस किया गया तो प्लस कर दीजिए, माइनस किया गया तो माइनस कर दीजिए, और गुणा किया गया तो गुणा कर दीजिए। जो भी संक्रिया इसमें लागू है। तो 8 3 कितना हो गया, 11। 11 में 9 जोड़ें कितना आएगा, 20। यही तो आएगा। अब 20 आ गया। अब 20 में देखेंगे इसमें इकाई के स्थान पर क्या है। इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 0। यही तो, इसमें इकाई के स्थान पर 0 है। तो इसका फाइनल जो आंसर इकाई का स्थान आएगा, इकाई का अंक, वो क्या आएगा, 0 आएगा। इकाई अंक की बात करें, इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके सामने ये लिखा गया है, अब इसमें आपको क्या करना है, इकाई का अंक निकालना है। तो जो संक्रिया लागू हुई है पूरी संख्या में, वही संक्रिया इसमें भी लगा देंगे। जो एप्लीकेशन इसमें लगा है पूरी, उसी प्रकार इस इकाई के अंक में लगा देंगे। इसमें इकाई का अंक क्या है, 9 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 9 है। और इसमें इकाई का अंक 5 है। और इसमें इकाई का अंक इकाई के स्थान पर 7 है। ठीक, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब 9 में से 9 जाएगा 0, और 7 5 कितना हो जाएगा, 12। फाइनली इसका क्या आया, 12 आ गया। अब 12 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 2 है। फाइनली जो है इसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 2 है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इकाई का अंक 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर ना समझ में आए फिर से देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें 9 है, इसमें इकाई के स्थान पर 9 है, इसमें इकाई के स्थान पर 5 है, इसमें इकाई के स्थान पर 7 है। अब जो संक्रिया इसमें लागू हुई है वही संक्रिया इसमें भी इकाई के स्थान वाले पर भी लगा दीजिए। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो 9 में से 9 गया 0, 0 में 5 जोड़ेंगे, 5 7 5 12। अब 12 में देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये लिखा गया है, जैसे आपके सामने ये लिखा है, इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक क्या है। ठीक, अब अगर इसकी बात करें तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, इसमें इकाई के स्थान पर 2 है, और इसमें इकाई के स्थान पर 9 है, और इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 3 है। यही तो, इसमें 2 है, इसमें 9 है, और इसमें 3 है। अब जब इनको जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस है, माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस हो गया। जब इनको जोड़े घटाएंगे कितना आएगा, 3 2 5 हो गया, 3 2 5। अब 5 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 4। यही तो, 3 2 5 हो गया, 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का 4।
अब -4 इकाई का अंक तो नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे, इसी में +10 ऐड करेंगे। केवल क्या, जब भी माइनस में आए तो आपको क्या करना है, 10 इसी में ऐड कर देना है। तो जब -4 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो फाइनली इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब भी माइनस में आए इकाई के स्थान पर अंक, तो उसमें क्या करना है, आपको केवल 10 ऐड कर देना है। अगर इसी प्रकार हम अगला बात करें, जैसे लिखा गया है, और इसमें आपको निकालना इकाई का अंक क्या है। और आपके सामने ऑप्शन भी दे रहे हैं, जैसे पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। और निकालना इसमें क्या है, इकाई का अंक क्या है। तो अगर इसकी बात करें तो 1331 में इकाई के स्थान पर 1 है, इसमें क्या है, 2 है, और इसमें क्या है, 3 है, और इसमें क्या है, 8 है। अब यहाँ पे माइनस लगा पहले, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस। अब जोड़ लीजिए और घटा दीजिए, तो 3 1 कितना हो गया, 4, और 8 2 10, यानी 4 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, -6, यही तो आएगा। 3 1 4 हो गया, और ये माइनस वाला माइनस, -8 और -2 कितना हो गया, -10। अब -10 में से -10 में जब 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -6। अब ये -6 आ रहा है, तो -6 में इकाई अंक नहीं हो सकता, इसको जो है हम इसमें क्या करेंगे, +10 ऐड कर देंगे, केवल आपको 10 ऐड कर देना। तो फाइनली इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका हो जाएगा 4। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्लस माइनस वाला समझ में आ गया होगा। अब अगली बात करते हैं हम गुणा वाले पे। तो गुणा वाला जो है उसमें 2 कॉन्सेप्ट है, केवल आपको समझना है। जैसे अगर 5 के साथ हम किसी भी विषम संख्या से गुणा करते हैं, किसी भी ऑड नंबर से गुणा करते हैं, तो ये इकाई के स्थान पर जो है क्या आएगा, 5 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, 5 में किसी भी ऑड नंबर से जब हम गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे हम 5 का गुणा कर रहे हैं किसमें, 13 से। 13 क्या है, एक ऑड नंबर विषम संख्या, तो 13 का 5 में गुणा होगा कितना होगा, 65, यही तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या आया, 5 आया। और एक एग्जाम्पल और ले, जैसे मान लीजिए हमने किससे गुणा किया, 7 से। 5 का गुणा किस में किए, 7 से। 7 क्या है, एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर है। तो 7 का गुणा जब 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, 35। अब 35 में इकाई का स्थान पर जो अंक है क्या है, 5 है। तो 5 के साथ कोई भी विषम संख्या का गुणा होगा तो उसमें क्या होगा, इकाई के अंक पे क्या आएगा, 5 आएगा। अब दूसरा हो गया, ये तो पहला हो गया। दूसरी बात है कि अगर हम 5 के साथ किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं, किसी भी इवन नंबर से गुणा करते हैं, अब किसी भी संख्या से, किसी सम संख्या से जब गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरा कंडीशन ये है, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी 5 में हम किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे 5 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 क्या है, एक इवन नंबर है। जब 8 का गुणा 5 में होगा तो क्या आएगा, 40, और 40 में इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। तो इसमें क्या है, इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने 5 का गुणा किया किससे, 24 से। अब 24 क्या है, एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है।
24 का जब 5 में गुणा होगा तो गुणनफल हमेशा इकाई का स्थान क्या आएगा, 0 आएगा। 24 पचे 120 होता है, तो इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना। तो 5 में जब भी किसी विषम संख्या से गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर 5 मिलेगा, और 5 में जब किसी सम संख्या से गुणा किया जाए तो इकाई के अंक स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अब इसके गुणनफल में आपको इकाई का अंक निकालना है, यूनिट डिजिट, और ऑप्शन है तो इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। अब देखिए ये दिया गया है कितना, 71 गुणे 73 गुणे 75 गुणे 77 गुणे 79। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। ये 5 दिख रहा है, इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। बाकी क्या दिया गया है, इसमें इकाई के स्थान पर 3 है, इसमें इकाई के स्थान पर 1 है, इसमें 7 है और इसमें 9 है। अब देखिए गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 के साथ सभी क्या है, ये 3 भी एक ऑड नंबर है, 1 भी एक ऑड नंबर है, 7 भी एक ऑड नंबर है, 9 भी एक ऑड नंबर है। ये सभी क्या है, विषम संख्या है। अब 5 में किसी विषम संख्या से गुणा होगा तो इकाई के अंक क्या आएंगे, 5 ही आएगा। तो इकाई का अंक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इकाई का अंक 5 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी वाला। ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी 5 में किसी विषम संख्या से गुणा किया करेंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 5 आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगला क्वेश्चन 21 गुणे 22 गुणे 23 गुणे ... 29 गुणे 30। अब इसके गुणनफल में आपको इकाई का अंक निकालना है। ऑप्शन है 0, 2, 5 और 4। अब इसके गुणनफल में आपको इकाई का अंक निकालना है। अब देखिए इसमें क्या है, 21 है गुणे 22 है गुणे 23 है गुणे ... गुणे 29 है गुणे 30। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, यहाँ से मिला 0, यहाँ से मिला 9, ऐसे सब मिलते रहेंगे। यहाँ से मिला 3 और यहाँ से मिला 2, यहाँ से मिला 1। अब 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो इकाई के अंक क्या आएंगे, 0 आएंगे। ठीक, 0 में किसी का गुणा करेंगे तो यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। इकाई का अंक 0 आएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला पहला पार्ट। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब भी 0 में किसी का गुणा किया जाए तो हमेशा 0 ही आता है, तो इकाई का अंक भी 0 आएगा। अब अगर हम बात करें घात वाली संख्या पे, कैसे इकाई का अंक निकालेंगे घात वाली संख्या की। जैसे आपके सामने हम पहले बात कर रहे हैं किसका, 0 के, 1 के और 5 के और 6 के। ठीक, इसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे इसके पहले कुछ भी लिखा हो और इकाई के स्थान पर 0 हो और इसकी घात 235। ठीक, तो जब भी इकाई के अंक पे 0 आए और घात कुछ भी हो तो उसमें इकाई का जो अंक आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। इकाई का अंक 0 आएगा। इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा।
जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपके सामने लिखा गया है 110 की पावर 110, ठीक, 110 की पावर 110। अब इसमें 110 में इकाई का अंक क्या है? जीरो। अब जीरो की घात 110 करेंगे तो जीरो की पावर कुछ भी हो तो वहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा? जीरो आएगा, इकाई का अंक जीरो आएगा। तो जब भी जीरो की घात कुछ भी हो तो उसमें इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर इसी प्रकार आप आगे बढ़ते हैं, एक की बात करें, जैसे ये संख्या लिखा गया है और आखिरी में इकाई का अंक एक है। अब इसकी घात कुछ भी हो तो हमेशा इकाई का अंक एक आएगा, ठीक, हमेशा इकाई का अंक एक आएगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिखा गया है 121 की पावर कितना? 3128। अब 121 की पावर कितना है? 3128। अब 121 का पावर 3128, इसका मतलब हमें केवल इकाई का अंक निकालना। तो इकाई की घात देखेंगे कि इकाई की कितनी घात, तो ये हो गया 1 की घात 3128। यही तो हमें हमेशा क्या देखना है? इकाई के स्थान पर घात देखना है। तो इकाई के इससे पहले क्या लिखा गया है उससे नहीं मतलब, इसको हम हटा देंगे, ठीक। तो इसमें देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या है, एक है तो एक की घात इतना। अब एक की घात कुछ भी हो तो उसमें क्या आएगा? इकाई का अंक एक ही आएगा। एक का गुणा करते रहिए आप 3128 बार, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? एक ही आएगा। एक की पावर 3128 का मतलब क्या? एक का गुणा करते रहेंगे 3128 बार। तो जब ऐसे गुणा करते रहेंगे तो हमेशा एक 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 आता रहेगा, एक एक, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। अब अगर हम बात करें 5 की, अगर हम बात करें 5 की, जैसे इसके पहले कुछ भी और आखिरी में इकाई के स्थान पर क्या हो? 5 हो, ठीक। अब इसकी घात कोई भी हो, कुछ भी संख्या दी हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपके सामने लिखा गया 35 की पावर 14। अब इसमें इकाई के अंक, इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है। इसके पहले कुछ भी लिखा है उससे नहीं मतलब, हमको केवल किससे मतलब है? इकाई के स्थान पर क्या है। तो ये 5 की पावर क्या हो गया? 14। अब 5 का घात 14 का मतलब क्या होता है? 5 का गुणा करेंगे 14 बार। जब 5 का गुणा करेंगे ऐसे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार जाएगा? 14 बार। यही तो इसका मतलब यही हुआ, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, फिर उसमें आएगा 5, फिर 5 का गुणा 25, 5 का गुणा होगा क्या होगा? 25, फिर 25 का गुणा 5 में करेंगे 125। हमेशा इकाई का अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो फाइनली 5 की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसमें भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर हम 6 की बात करें, जो इकाई के स्थान पर क्या हो? 6 हो। जैसे इकाई के स्थान पर 6 हो और घात कुछ भी हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा, हमेशा इकाई का अंक 6 आएगा। अब इकाई के स्थान पर अगर 6 हो, घात कुछ भी हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। जैसे हमने लिख दिया आपके सामने ये 316 की पावर 4। अब इसमें इकाई का अंक आपको निकालना है 316 की पावर 4। तो इसमें हमें केवल देखना है कि इकाई के अंक पे क्या रहेगा, उससे पहले कुछ भी लिखा है तो उससे नहीं मतलब। जैसे दहाई पे, सैकड़े पे या हज़ारवे वाले स्थान पर क्या लिखा है उससे नहीं मतलब है। तो इसमें 6 की पावर आ गया 4। 6 की पावर 4 का मतलब 6 गुणा 6 गुणे ऐसे 4 बार करेंगे। 4 बार जब करेंगे तो देखेंगे हमेशा इकाई का स्थान पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 का गुणा 6 में 6 6 36, फिर उसके बाद 6 आएगा। यही तो इसमें गुणा हुआ 36, फिर इसका 6 वाले से गुणा होगा फिर 36, फिर इसका 6 वाले का गुणा 36। तो हमेशा इकाई का अंक इससे क्या आएगा? 6 आएगा।
तो यहाँ तक बात क्लियर है। यानी जीरो जब इकाई के स्थान पर जीरो हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो और उनकी घात कुछ भी हो तो हमेशा इकाई के अंक क्या आएंगे, वही जीरो। जीरो है तो जीरो आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा और 6 है तो 6 आएगा। अब अगर हम बात करें अगले अंक की तो ये हो गई 0, 1, 5 और 6 की बात। अब बात हम कर रहे हैं किसकी, 4 और 9 की। अब हम बात कर रहे हैं 4 और 9 की। जैसे अगर हम बात करें 4 की पावर 1 कितना होगा, 4 होगा। 4 की पावर 2 क्या होगा, 4 चौक 16। 16 में 1 से नहीं मतलब है, इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे ये 1 से नहीं मतलब है तो 6 आएगा। फिर अगर हम 4 की पावर 3 की बात करें तो 16 चौको 64, तो क्या आएगा, 6 से नहीं मतलब, इकाई का स्थान क्या आया, 4 आया। 4 की पावर 1 4 आया, 4 की पावर 2 6 आया, 4 की पावर 3 4 आया। फिर उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें 4 की पावर 4 की तो ये होता है 256। कितना होता है, 256। अब 256 में इकाई के स्थान पर क्या आया, 6 आया। इससे नहीं मतलब है कि ये क्या है, तो देखेंगे हमेशा क्या आ रहा है, 4 6 4 6 4 6। इसी प्रकार अगर हम 4 की पावर 5 करेंगे तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। 4 की पावर 6 की बात करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। और 4 की पावर 7 की बात करें तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा। और 4 की पावर 8 की बात करें तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो देखा जा रहा हमेशा क्या है, 4 6 4 6 4 6 4 6। तो इसमें यही जो है इसकी क्या है, बार बार 4 6 4 6 आ रहे हैं, यानी इसकी साइक्लिसिटी या चक्रीयता मान लीजिए 2, जो चक्रीयता का क्रम है वो कितना है, 2 है। 4 आ रहा फिर 6 फिर 4 फिर 6, तो इसकी जो साइक्लिसिटी है वो कितना है, 2 है। तो एक बात यहाँ से कन्फर्म हो गई कि अगर हम 4 की पावर, कोई भी संख्या है इकाई के स्थान पे 4 है और उसकी पावर हम क्या ले रहे हैं, एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर, तो इकाई के स्थान पे हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना। जब भी इकाई के स्थान पर 4 की घात एक विषम संख्या लेते हैं, एक ऑड नंबर, तो इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपके सामने लिखा गया 214 की पावर 315। अब इसमें इकाई के स्थान पर 4 है, इसके पहले कुछ भी लिखा इससे नहीं मतलब है, हमसे केवल मतलब एक 4 से। अब 4 की पावर क्या है, एक विषम संख्या, 315 क्या है, एक विषम संख्या, तो यहाँ से इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा। जब भी 4 की पावर एक विषम संख्या दिख जाए तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, उससे 4 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब अगर हम बात करें, जैसे आपको निकालना है 14 की पावर 395 में इकाई का अंक क्या आएगा, 14 की पावर 395 में इकाई का अंक क्या आएगा। तो 14 में इकाई का स्थान पर क्या है, 4 है, और 4 की पावर क्या है, एक विषम संख्या है, एक ऑड नंबर्स है, तो वहाँ से इकाई का अंक हम डायरेक्ट तुरंत क्या का आंसर देंगे, 4 देंगे। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अगर इसी प्रकार हम अगली बात करें कि किसी भी संख्या की अगर इकाई के स्थान पर 4 है और उसकी पावर क्या है, एक इवन नंबर, एक सम संख्या है, तो उसमें जो इकाई का अंक आएगा क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि साइक्लिसिटी क्या है, 4 6 4 6। देखिए एक क्या है, विषम है तो 4 आया, 2 क्या है, सम है तो 6 आया, फिर 3 क्या है, एक विषम संख्या है तो 4 आया, और 4 क्या है, एक सम संख्या है। पावर देखिए, पावर की बात कर रहे हैं, 4 क्या है, एक सम संख्या है, तो इकाई के स्थान पर क्या आया, 6 आया। 5 क्या है, एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर है, तो इकाई के स्थान पर क्या आया, 4 आया। तो ये 4 6 4 6 ऐसे साइक्लिसिटी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 4 की पावर जब एक सम संख्या करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब अगर हम जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपके सामने लिखा गया है
कि 94 की पावर 230 में इकाई का अंक क्या होगा। 94 की पावर 230 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, इसके पहले 9 उससे नहीं फर्क है। इकाई के स्थान पर 4 है, 4 की पावर कितना है 230। 230 क्या है, एक सम संख्या। 230 एक सम संख्या। अब 4 की पावर सम संख्या तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। यही तो बात हुई। जब 4 की पावर क्या हो, एक सम संख्या हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। 4 की पावर सम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये तो बात रही 4 की। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें 9 की, किसकी बात कर रहे हैं, 9 की। जैसे अगर हम बात करें 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 81। यही तो इसमें इकाई का अंक क्या आया, 1 आया। 8 से नहीं मतलब है। अब अगर हम 9 की पावर 3 करें तो इस कितना होता है, 729 होता है। तो ये इसके पहले 72 से नहीं, इसमें इकाई का अंक क्या आया, 9 आया। इससे नहीं मतलब है। अब अगर हम बात करें 9 की पावर 4 तो इसी प्रकार फिर क्या आएगा, 81, यानी 9 का गुणा होगा इसमें 9 में तो क्या आएगा, 81। 81 में क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें 9 की पावर 5 तो क्या आएगा, इकाई के स्थान पर 9 आएगा। 9 की पावर 6 की बात करें, इकाई के अंक पे क्या आएगा, 1 आएगा। 9 की पावर 7 की बात करें तो क्या आएगा, इकाई के अंक पे 9 आएगा। 9 की पावर 8 की बात करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी इसमें भी साइक्लिसिटी अगर देखा जाए क्या आएगा, सब में 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1। तो इसकी भी चक्रीयता क्या है, साइक्लिसिटी ऑर्डर जो है वो कितनी है, ये 2 है। जिसकी भी साइक्लिसिटी ऑर्डर क्या है, 2 है। इसी को चक्रीयता भी हिंदी में कहते हैं। तो तरीका वही हुआ कि 9 की पावर, अगर 9 की पावर कोई भी संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। कोई भी संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। और 9 की पावर अगर हम एक विषम संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, एक विषम संख्या, ऑड नंबर, तो इकाई का अंक जो आएगा क्या आएगा, और 9 आएगा। इकाई का अंक 9 आएगा। जो यूनिट डिजिट आएगा क्या आएगा, 9 आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपके सामने लिखा गया 19, 19 की पावर कितना है, 37। अब इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक क्या आएगा, 19 की पावर 37। अब हमें केवल इसमें देखना इकाई के स्थान पर क्या, इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है, तो 9 की पावर क्या हो गया, 37। अब 9 की पावर 37, 37 क्या है, एक विषम संख्या है। विषम संख्या एक ऑड नंबर्स है, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। जब 9 की पावर कोई भी घात क्या हो, विषम हो, तो इकाई के स्थान पर क्या आता है, 9 आता है। इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। जैसे एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे ये 1249 की पावर 313, 1249 की पावर 313 में इकाई का अंक क्या होगा। 1249 में की घात 313 में इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर 1249 में देखा जाए तो इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। इसके पहले कुछ लिखा उससे नहीं मतलब। अब इसकी पावर 313 है, तो 313 क्या है, एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर से। 313 एक विषम संख्या, तो 9 की पावर जब विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक क्या आता है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आता है 9 आता है, ठीक। अब अगर बात करें कि किसी भी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। किसी भी संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 9 है और उसकी घात क्या हो, एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो, तो इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा इकाई का अंक 1 आएगा। जैसे अगर बात करें इसमें, एक क्या है, विषम संख्या, तो 9 आया। 2 क्या है, सम संख्या, तो एक क्या आया, इकाई का स्थान पर 1 आया। 3 क्या है, विषम संख्या है, तो 9 क्या है, तब जाकर इकाई के स्थान पर 9 आया। 4 क्या है, सम संख्या है, तो इकाई के स्थान पर क्या आया, 1 आया।
तो इसी प्रकार जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, आपको सामने लिखा गया है 79 की पावर 40 में इकाई का अंक क्या होगा। 79 की पावर 40 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई की स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर 9 है, इससे नहीं मतलब है। 9 की पावर 40, 40 क्या है, एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि ये आपके सामने लिखा गया है 1239 की पावर 1240 में इकाई का अंक क्या आएगा। 1239 की पावर 1240 में इकाई का अंक क्या आएगा। अब 1239 में इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है, तो इससे मतलब नहीं, उसके पहले कुछ भी लिखा गया। अब 1240 क्या है, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है, तो 9 की घात कोई सम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो बस आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल होगा।